सास बहू की क्यों नहीं बनती? यह रिश्ता करंट लगने जैसा क्यों महसूस होता है? सास बहू की ट्यूनिंग मीठी करने के लिए क्या करें? सास बहू की अनबन कोई आज की बात नहीं है। सास बहू का रिश्ता चटखारे देने वाला रिश्ता होता है, क्योंकि अभी भी अगर सास बहू के बीच बहस होती है तो लोग उसे मसालेदार तमाशा समझते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सास बहू के बीच सिर्फ माइंड सेट की लड़ाई है। सास बहू का झगड़ा हर एक कोने में होता है, फिर चाहे वो सिनेमा हो या लोकगीत। यह झगड़ा हर जगह दिखाई पड़ता है। अब तो टीवी सीरियल में भी सास बहू की नोक-झोंक दिखाई देता है, और कई बार यह रिश्ता इतना कड़वाहट से भर जाता है कि सास बहू के बीच में हिंसा आ बसती है। रिसर्च की जाए तो ऐसे तमाम उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें सास बहू की नहीं बनती दिखेगी। अब सवाल है कि ये रिश्ता खटास भरा क्यों माना जाता है, इसकी वजह क्या है और ये समस्या क्यों है? वर्किंग वुमन हो या होम मेकर, सास बहू का झगड़ा लगभग हर घर की समस्या है। भोपाल के बंसल अस्पताल में साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी का कहना है कि सास बहू के बीच अनबन विश्वव्यापी समस्या है। यह दो महिलाओं के बीच की लड़ाई नहीं बल्कि बिलीफ सिस्टम की समस्या है। बच्चियों को परिवार में बचपन से बताया जाता है कि सासें बुरी ही होती हैं। बेटियों का माइंड सेट सास के खिलाफ तैयार किया जाता है। बेटी को बचपन से ही यह समझाया जाता है कि उसे बड़े होकर सास नाम के प्राणी से निपटना होगा। यही वजह है कि जब उस बेटी की शादी होती है तो वही सास जो उसे बहू चुनकर अपने घर लाती है उसी से उसकी नहीं बनती। यह सास बहू के माइंडसेट की लड़ाई है। डॉक्टर सत्यकांत के मुताबिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ सास या बहू के बीच में ही लड़ाई होती है, बल्कि दामाद और ससुर के बीच में भी झगड़े होते हैं। लेकिन चूंकि ससुर दामाद को हर वक्त एक दूसरे के साथ नहीं रहना पड़ता, इसलिए उनके बीच हिंसा नहीं, सिर्फ कभी कभी बहस ही होती है। सास बहू का यह रिश्ता एक दूसरे के लिए दुश्मनी वाला रिश्ता बन जाता है, क्योंकि दोनों में उम्र का फासला होता है। जनरेशन गैप की वजह से दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाती। दोनों के बीच जो लड़ाई होती है वह किसी बड़े मुद्दे को लेकर नहीं, बल्कि सिर्फ इस बात की होती है कि बहू सास की सुने और सास बहू की। इन दोनों स्थिति में बैलेंस नहीं बन पाता, इस वजह से सास और बहू के बीच झगड़े होते हैं। दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रज्ञा मलिक कहती हैं कि यह रिश्ता खराब इसलिए भी होता है कि सास और बहू दोनों की सोच अलग है, दोनों अलग विचारों से जुड़ी होती हैं। सास किसी तरह के रीति रिवाज मानती है तो बहू अलग। सास बहू से सिर्फ इतना चाहती है कि सास जैसे रीति रिवाजों को फॉलो कर रही है वैसे ही बहू भी करे। जब ये तालमेल नहीं बन पाता तो झगड़ा व बहस होती है। अब बात करते हैं इस झगड़े को निपटाए कैसे। डॉक्टर प्रज्ञा मलिक के मुताबिक सास और बहू को यह झगड़ा सुलझाने के लिए यह समझना होगा कि वे सास या बहू से पहले इंसान हैं, और एक इंसान कैसे बेहतर बन सकता है उन्हें उसे बेहतरीन करने के बारे में सोचना होगा। आजकल वर्किंग बहुओं को शिकायत होती है कि उनकी सास उनसे खुश नहीं रहती, तो वही सास का रोना होता है कि उनकी बहू उनकी सुनती नहीं। ऐसे में सास और बहू दोनों को एक दूसरे से शिकायत करना छोड़ना होगा और दोनों को एक दूसरे को टाइम देना पड़ेगा, तभी सामंजस्य बनेगा। यह रिश्ता क्या कहलाता है कहने की बजाय इस रिश्ते में प्यार बढ़ाए, और परिवारों को अपने बेटियों को यह समझाना होगा कि सास बुरी नहीं होती। बहू को भी यह समझना होगा कि जब किसी बात के लिए उनकी माँ डांट देती हैं तो उन्हें बुरा लगता है, लेकिन जब सास डांट देती है तो बहू बुरा क्यों मान जाती है। दोनों को एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, एक दूसरे का माइंड सेट समझना होगा। जब परेशानियों को लेकर खुले तौर पर बात करेंगे तो यह लड़ाई नहीं होगी। ताना देना या शिकायती व्यवहार रखने की समस्या का हल नहीं होगा। डॉक्टर प्रज्ञा का कहना है कि जो लोग शिकायती प्रवृत्ति के होते हैं वे चाहे घर में हो या ऑफिस में, उनकी शिकायतें खत्म नहीं होती। इसलिए एक दूसरे पर गुस्सा उगलने से बेहतर है कि दोनों एक दूसरे के माइंडसेट को समझे और मैच्योरिटी दिखाकर समस्या का हल निकाले। कहावत है, जिस पेड़ पर ज़्यादा फल होते हैं वह अधिक झुका हुआ होता है और उसका पसंदीदा पेड़ वही होता है। तो आप सास या बहू ज़्यादा फल वाला वृक्ष बने, झगड़ों से परिवार में पतझड़ ना ला।